पर्यावरण, उसके पर्यावरण संरक्षण के लिए, उसकी पवित्रता के लिए और उसकी स्वतंत्र पहचान के लिए हम पिछले गत 1 वर्षों से प्रयत्नशील हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर बैरियर्स नहीं है, यात्रियों का पंजीकरण नहीं होता है, चेक पोस्ट नहीं है, पुलिस पर्सनल्स नहीं होते हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार की अनुशंसा पर 2 अगस्त 2019 को एक गजट जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने हमारे उस पर्वतराज की स्वतंत्र पहचान और अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया है और वहाँ पर गैर धार्मिक गतिविधियों को आरंभ करने का सूत्र दे दिया है सरकार को, राज्य सरकार को, जो जैन समाज को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। सर मेरा प्रश्न जी, इसके लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, इसके लिए हमने गतिविधि तो हमारी 27 जनवरी 2022 से शुरू हो गई थी, क्योंकि सबसे पहले हमने अपनी सरकारों को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को अपनी याचिकाएं दी, इंतज़ार किया उनका, मिले हम उनसे, जंतर मंतर पर भी हमने छोटे प्रयास किए, लेकिन क्योंकि लगता है कि जैसे एक वृद्ध रूप से अगर जब तक नहीं किया जाता है तो शायद सरकार को नहीं सुनाई देता है। राज्यसभा और लोकसभा के माध्यम से भी एक बार ये प्रश्न उठ चुका है। इसी संदर्भ में हमने 11 दिसंबर 2022 को एक देशव्यापी आंदोलन अहिंसक रूप से दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान और दिल्ली के, भारत के अन्य शहरों में इसी के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध सभाएं, रैलियां का आयोजन किया गया है और हम झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमारे उस पर्वतराज को संरक्षित किया जाए, सुरक्षा दी जाए, और जो ये पर्यावरण की दृष्टि से वहाँ पर अवैध रूप से पेड़ों का कटान हो रहा है, पत्थरों का अवैध रूप से खनन हो रहा है, वहाँ पर महुआ के लिए आग लगाई जाती है, जो कि सरकार भी संरक्षित करना चाहती है, लेकिन इस हमारे धार्मिक क्षेत्र को, सर्वोच्च तीर्थ को सुरक्षित करे, संरक्षित करे। इसी निवेदन के साथ हम आप सबसे विनती करेंगे कि आप हमारी बात को केंद्र सरकार तक। देखिए, ये जो गजट नोटिफिकेशन है, ये 2 अगस्त 2019 को जारी किया गया है। 2 अगस्त 2019 को जारी किया गया है और ये एक साजिश के तहत जारी किया गया है, क्योंकि इसमें जैन समाज का एक भी संस्था, एक भी व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। इसके अंदर एक भी, जैसे आपको पता है कि किसी भी गजट को जारी करने के लिए आपत्ति सुझाव लिए जाते हैं, तो ये 2 अगस्त 2019 को जारी किया गया और 17 मार्च 2022 को हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये गजट नोटिफिकेशन मिला। अरे सर, वो तो सकल जैन समाज, पूरे विश्व का जैन समाज अपने को धन्य मानता है अगर वो उस पर्वतराज के कण को भी छू ले। ये तो हमारा शाश्वत तीर्थ है, जो अनादिकाल से था, अनंत काल तक रहेगा। देशव्यापी जो दिल्ली एनसीआर और जो दिल्ली आ सकते हैं वो लोग दिल्ली आएंगे। इसके अलावा हमारे पूरे भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों में 11 दिसंबर को बहुत बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, चाहे वो इंदौर हो, मुंबई हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों। अभी भी पिछले 7 दिनों में आप देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर इस प्रकार हमारे इस समर्थन में, क्योंकि ये मांग केवल एक जैन की नहीं है, ये समस्त संस्थाओं और सकल जैन समाज की मांग है। और जितने भी हमारे पूज्य आचार्य भगवंत हैं, ये सबका आशीर्वाद, मार्गदर्शन है कि हमारे इस तीर्थ को प्राकृतिक रूप से रहने दिए। देखिए, वैसे तो सभी लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था विशेष का कार्य नहीं है। जो हमारी सभी संस्थाएं हैं, सभी एकजुट होकर, एक साथ समाज जुड़कर इस विषय को लेकर सरकार से निवेदन कर रहा है कि अलग से ऐसा नहीं है कि हम उन्हें निवेदन करें, क्योंकि वो हमारे साथ हैं, क्योंकि ये सभी का विषय है। हम लोग, विश्व जैन संगठन एक संयोजक है जो सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। बाकी इसके अंदर सभी हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं भारतवर्ष की, चाहे वो प्रमुख संस्थाएं हों, चाहे हमारे राज्य स्तर की संस्थाएं हों, सभी इसमें हमारे साथ पूरी तन मन धन से साथ खड़ी हैं। लाइव 7 टीवी ये जानना चाहता है कि आप विश्व जैन समाज जो है जी, ये सनातन के और जो धर्माचार्य हैं जी, क्या उनके संपर्क में हैं? बिल्कुल, हमारे आचार्य लोकेश मुनि जी अन्य धर्मों के जो संत हैं, क्योंकि देखिए आपको तो विदित है कि जैन समाज ने हमेशा सभी धर्मों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहता है। सनातन आचार्यों, वैदिक आचार्य, सनातन धर्म, जी बिल्कुल बिल्कुल, आचार्य जी, जगत गुरु आचार्य, इन लोगों के बिल्कुल। देखिए, हमारे जो भी जैन समाज के जो पदाधिकारी हैं, बहुत सारे लोग सभी संस्थाओं में हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो दूसरी अन्य बड़ी संस्थाएं हों, और सभी तक विषय जा चुका है और वो सभी अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। और मुझे आशा है कि आपके माध्यम से इस बात को हम, अगर जिस प्रकार से वो प्रयासरत है, इसी प्रकार से समाज भी प्रयासरत है, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और सरकार हमारी बात मानेगी। कि शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का अखंड भारत राष्ट्रोत्कर्ष अभियान चल रहा है जी, तो उसके अंतर्गत जी, उन लोगों से
बड़े आचार्यों से यदि आप ये रखते हैं जी। तो ये शायद जल्दी मांग आपकी। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सुझाव है। और मैं आपको जैसे अभी बताया भी कि निश्चित रूप से हम लोग जहाँ भी हमें, क्योंकि वो लोगों की आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ में मजबूती से मिलती है, तो हमें और भी हमारा जल्दी कार्य होता है, क्योंकि सभी तो एक हैं भारतवर्ष में, चाहे वैदिक परंपरा हो चाहे श्रमण परंपरा हो, लाखों करोड़ों वर्षों से साथ साथ चलती आ रही है। और सदैव एक दूसरे का सहयोग किया है। किसी भी आंदोलन, किसी भी विषय में सकल जैन समाज हमेशा अन्य समाजों के साथ खड़ा रहा है, विशेष रूप से अपने हमारे सनातन धर्म के साथ। जी धन्यवाद। लाइव 7 टीवी इंद्रप्रस्थ समाचार इंटरनेशनल की तरफ से आज की प्रेस वार्ता विश्व जैन समाज की तरफ से समस्त सनातन आचार्यों के साथ यह प्रेस क्लब नई दिल्ली में संपन्न हुई। अब इसकी पूरी रिपोर्टिंग हम आपके सामने रख रहे हैं। पूरे पहाड़ का एक रेडियस का जो कोऑर्डिनेट्स है इसके अंदर, वो 49.33 किलोमीटर का एक रेडियस का पहाड़ है, जिसको हम सम्मेश शिखर बोलते हैं। और हमारे जो 23वें तीर्थंकर हैं, क्योंकि ये तो बहुत प्राचीन पर्वतराज है, उसको सम्मेश शिखर बहुत पहले से अनादिकाल से कहते आए हैं। लेकिन 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ के वजह से पारसनाथ पर्वतराज इसका नाम एक गत 2800 वर्षों से पड़ चुका है। तो आज पारसनाथ पर्वत के नाम से अजैनों में फेमस है, लेकिन जैन समाज सम्मेश शिखर और पारसनाथ पर्वतराज दोनों नाम से इसको बोलता है। तो इस गजट के अंदर जो ये सबसे बड़ी जो शुरुआत होती है ऑब्जेक्शन से, वो ये होती है कि पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग जैनों का तीर्थ माना जाता है। पहली बात तो जो सम्मेश शिखर है वो इसमें उल्लेख नहीं है। माना जाता है तो कंसिडर तो हो नहीं सकता ना जी, क्योंकि है, कोई चीज़ है तो है, माना जाता है क्या होता है? माना जाता है तो आपने उसकी जो अस्तित्व है, स्वतंत्र पहचान है, उसको तो आपने समाप्त कर दिया। और फिर ये नोटिफाइड है, 2 अगस्त 2019 को ये गजट जारी हो चुका है। और इनिशियल गजट भी इसका जारी हुआ है 22 फरवरी 2018 को। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे केंद्रीय वन मंत्रालय ने इसको अपनी वेबसाइट पर 60 दिन के लिए अपलोड किया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कोई आदमी कैसे वेबसाइट को देखेगा। इसको चाहते हैं आप इसको चेंज किया जाए, इसमें संशोधन किया जाए। और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ने भी 23 मार्च 2022 को हमारे इस पीड़ा को कहा है केंद्रीय वन मंत्रालय से कि हाँ, इस गजट से जैनों के स्वतंत्र के तीर्थ की स्वतंत्र पहचान को प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, तो आप इसे होल्ड कर दें। यही हमने वन मंत्रालय मंत्री जी से मांग की थी कि फिलहाल इसका आप होल्ड कर दीजिए और एक कमेटी कंस्टिट्यूट करिए और हम लोगों को बुलाइए, आप, हम आपको अपनी ग्रीवेंस बताएंगे। पिटीशन डाल दीजिए ना कोर्ट में। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी ये विषय हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हम कोर्ट में नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये एक पॉलिटिकल मैटर नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन एक मेरे राइट्स है इसमें। आप जानते हैं कि कोर्ट में 20 साल चलेगा, 30 साल चलेगा, कोर्ट का तो अपना एक सिस्टम है। लेकिन अगर नहीं होगा तो कोर्ट भी जाएंगे, वो तो कोई, हमारे पास पूरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन की भी हमने। होगा नहीं होगा उसकी बात नहीं है, कोर्ट एक लीगल प्रोसीड्यूर होती है, सारा चीज मैटर को कोर्ट में डाला जाता है। अब इस चीज को अगर मंत्रालय ठीक कर दे तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। यस जी। व्हाट द प्रॉब्लम इज है कि वो जो माना जाए वो इट इज इनकरेक्ट। यस। ये देखिए मैं अपनी सरकार, मैं अपने केंद्र, जो हमारे भारत की केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, हम बहुत विश्वास करते हैं उन पर। हम जैन समाज हैं और देश के योगदान में, जीडीपी बढ़ाने में सदैव सहयोगी रहा है और कभी भी अपनी एग्रेशन नहीं किया है। तो हम तो हाथ जोड़कर यही निवेदन करेंगे सरकार से कि आप, हमारी जो पीड़ा है वो निश्चित रूप से दूर होगी। लेकिन अल्टरनेट तो कोर्ट है ही, कोई लीगल प्रोसीजर तो होता ही है अपना एक। 2 बार आप लोग मिले तो क्या आश्वासन कुछ मिला है? आश्वासन मिला है कि कर रहे हैं, होगा, और सारी डॉक्यूमेंटेशन भी है। अभी तो यहाँ पे हाउस चल रहा है, क्या इस समय भी आपके मुद्दे को उठा रहा है? नहीं, कल इसमें जो है हमारे सहारनपुर से बसपा एमपी हैं हाजी फजलुर रहमान साहब, क्योंकि देश में जिस प्रकार से एग्रेशन हुआ, एक छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन सरधना के अंदर हमारे कई हज़ार, 5-10 हज़ार आदमी थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अन्य शहरों में हुआ, तो उन्होंने अपने संज्ञान लेकर कल लोकसभा के अंदर इस विषय को रखा है कि जैन समाज को चिंता है, पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है, क्योंकि ये इको टूरिज्म में इसको घोषित कर दिया गया है। और हमारे जो सीपी चौधरी साहब हैं, गिरिडीह के सांसद, उन्होंने 8 जुलाई 2019 को लोकसभा के अंदर ये मांग की थी कि इस पारसनाथ पर्वत को पर्यटन सूची में नामांकित किया जाए, कर दें, और यहाँ पर पर्यटन उद्योग लगाएं, पर्यटन यूनिवर्सिटी खोलें। मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच से
क्या वो उन्होंने हमारे जैन समाज से स्वीकृति ली? क्या उन्होंने चर्चा की कि आप एक किसी तीर्थ क्षेत्र पर पर्यटन उद्योग लगाएंगे, पर्यटन यूनिवर्सिटी लगाएंगे? आज उसी लोकसभा में हमारी मांग उठी है, जैसे कि राज्यसभा में भी उठ चुकी है। और अभी हमारे और भी एमपीज हैं जो हमारे जैन समाज से जुड़े हैं, तो हमें आशा है कि हमारा निश्चित रूप से सरकार इसको करेगी। आप रामलीला में जो है आंदोलन करेंगे तो आप वहीं समेत झारखंड में क्यों नहीं करते हैं? हाँ, बिल्कुल। लोगों के अंदर जागरूकता है। बिल्कुल आपका बहुत जूते पहन के वहाँ जा रहे हैं जी। तो अगर वहाँ पर आप ये बैनर लगाए और वहाँ जाके प्रदर्शन करें तो नागरिक जागरूक होंगे ना। देखिए, ऐसा है कि ये जो हमारा विषय है दो सरकारों से कनेक्टेड है, क्योंकि ये गजट भारत सरकार के केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। जो भारत सरकार से संबंधित है वो दिल्ली में होता है। जो झारखंड सरकार है, तो ठीक है कि आप रामलीला में आ रहे हैं और भी जैन समाज को आप अपने साथ जो है एकत्रित करेंगे जी। लेकिन आपका दूसरा स्टेप तो वहाँ होना चाहिए ना। बिल्कुल होगा ना। आप आंदोलन नहीं करेंगे ना। दूसरी बात ये कि देखिए सर, ऐसा है कि दिल्ली के देखिए वहाँ पर जैन समाज तो अपना वो तो एक तीर्थ क्षेत्र है बहुत बड़ा। सब लोगों को ले जाकर वहाँ पर अगर हमारी सरकार से जो पहली हमारी जो गजट नोटिफिकेशन, अगर हम ये गजट नोटिफिकेशन को अमेंड करें वो या रद्द करें, इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप आता है, वो पैरेलल चल रही है कार्रवाई। वो नहीं आदमी उस अमेंडमेंट पे थोड़ी जाता है। वो ये सरकार ने क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। वहाँ पे आपको जागरूक करना पड़ेगा ना। नहीं कर रहे हैं ना। अभी हमारे 5500 लोग, अभी हमारे 5,500 आदमी 8 अक्टूबर को वहाँ पर थे। अभी वो चल रहा है पैरेलल। लेकिन देशव्यापी आंदोलन एक शब्द है, क्योंकि ये हमारे तीर्थ राज्य संबंधित है। पूरे देश में हमारे लोग हैं, हर स्टेट्स में हैं। तो जो भी होगा वो तो ये तो एक आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। वो झारखंड में भी होगा, वो जयपुर में भी होगा, वो दिल्ली में भी होगा, क्योंकि दिल्ली में वो भी लोग बैठते हैं जो झारखंड सरकार में हमारी भारतीय कांग्रेस पार्टी शामिल है। तो उनके भी पदाधिकारी दिल्ली में रहते हैं सारे। और दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे देश में आवाज़ जाती है। जब हमारे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री दिल्ली में आकर टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, तो मेरे भी राइट्स हैं कि मैं अपने वन मंत्रालय और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री से यहाँ के साथ साथ पूरे देश में मांग करूँ। रांची में भी हमारा हो रहा है, जगह जगह। तो अब जैन समाज नहीं रुकेगा। ये देश देखिए, हम लोग अहिंसक लोग हैं। कोई भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो जैन समाज या जैन धर्म के असूलों के विपरीत हो। हिंसा का सहारा कभी नहीं लेंगे। लेकिन अहिंसा के अंदर 60% तक किसी भी आंदोलन को जीतने की क्षमता होती है। हम लोग हिंसा का सहारा कभी नहीं लेंगे। आवश्यकता पड़ेगी हम आमरण अनशन करेंगे, रैली करेंगे, विरोध सभाएँ करेंगे। इसी श्रृंखला में रामलीला मैदान के अंदर, क्योंकि जंतर मंतर की अपनी एक सीमाएँ हैं। हमारी दिल्ली पुलिस आज राजघाट के ऊपर या जंतर मंतर के ऊपर आमरण अनशन करने की परमिशन नहीं देती है। मैं 3 बार अप्लाई कर चुके हैं हम लोग, और हाईकोर्ट से भी हाईकोर्ट तक हम जाके आ चुके हैं। अगर भारत सरकार कहीं डेजिनेट करे कि यहाँ पर यह आमरण अनशन कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली के अंदर केवल जंतर मंतर और रामलीला मैदान 2 डेजिनेटेड प्लेस हैं जहाँ पर आप कोई भी धरना प्रदर्शन कर अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। लेकिन आप राजघाट पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप आमरण अनशन भी करेंगे, लेकिन अपने तीर्थ राज को अपवित्र नहीं होने देंगे। हर स्टेट्स का विषय है सर। इंदौर बांसवाड़ा में भी जी इस प्रेस वार्ता के आयोजन के पीछे आपका क्या मुख्य उद्देश्य है? जी इस प्रेस वार्ता के आयोजन के पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम आपके माध्यम से, प्रेस क्लब के माध्यम से, आप लोग बंधुओं के माध्यम से अपनी बात को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सभी समाजों में हम पहुंचाएं, ताकि वो हमारे इस विषय में को समझें। और हमारी जो निवेदन है, जो हम ऑलरेडी निवेदन कर चुके हैं, वो हमारी मांग को माने, स्वीकार करें। क्योंकि हमने इसके अंदर किसी भी तरह की कोई ऐसी मांग नहीं है जो वो नहीं कर सकते हैं। एक सामान्यता मांग है, इसीलिए हम लोगों ने आपको आज यहाँ पर आमंत्रित किया है। हमारे निवेदन को आप आगे पहुँचाएँ, यही विनती के साथ हम आए हैं। श्री संगीत शिखर जी, जैसे धार्मिक स्थल को लेकर आपकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार से क्या क्या मांगे हैं और अब तक की क्या गतिविधियाँ रही है? हमारी मांग है कि आप उस जैसे 2 भाग है। एक तो पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से पर्वतराज की संरक्षण है, एक जो वहाँ पर जाने वाले यात्रियों के द्वारा जो जैन लोग यात्री जाते हैं या जैन लोग जाते हैं, सभी का सामान वहाँ चेक होना चाहिए, बैरियर्स लगे हों, ताकि अभक्त सामग्री। अभी मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी को वहाँ पर अश्लील डांस किए गए। उस पर्वतराज पर जो लोग गए वहाँ पर, उन्होंने वीडियोज़ में, मेरे पास विजुअल्स हैं। क्या ये आप चाहेंगे कि आप समझ सकते हैं कि हमारे इस पर्वतराज, हमारे जो जैन समाज का सर्वोच्च तीर्थ है, उसको अपवित्र करें? तो संरक्षण की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से हम चाहते हैं कि वो पर्यावरण की दृष्टि से भी संरक्षित हो।
सुरक्षा की दृष्टि से भी हो, और जो लोग वहाँ पर जाते हैं, आप आइए, सबका स्वागत है। देखिए वो तो एक तीर्थ है, कोई भी आ सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक प्रोटोकॉल हो, एक गरिमा हो। आप आइए, आप दर्शन करी जाइए, लेकिन आप अगर वहाँ पर ट्रैकिंग के हिसाब से, पर्वतारोहण के हिसाब से, टूरिज्म के हिसाब से आएंगे तो हमें आपत्ति है। पर्यावरण विभाग ने कोई एनजीटी को अप्रोच किया अपने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो इन सबको देखता है? नहीं, देखिए अभी जो हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है झारखंड सरकार से और केंद्रीय वन मंत्रालय से, हमारी अभी उनसे केंद्रीय वन मंत्रालय और झारखंड सरकार से हमारी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है, क्योंकि अभी हमारा 6 महीने का पीरियड हुआ है सारा, और जिस प्रकार से हमें आशा है कि हमारा काम हो जाएगा, एनजीटी में भी जाएंगे। देखिए जो जो रेमेडीज़ हैं, चाहे वो कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या एनजीटी हो, सभी जगह हमें जाना है। और ये एक पॉइंट बताया था, 24 तीर्थंकरों हैं आपके, जी। 22 लोग यहाँ 20 जैन तीर्थंकर, 20 20 20 में से जो 24 में से 20 जैन तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष पर आ रहे हैं। हाँ, और अनेकानेक संत। लेकिन मैं आपको बता दूं कि झारखंड सरकार की जो वेबसाइट थी, कुछ समय पहले उन्होंने भी, देखिए इतनी बड़ी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और एक गिरिडीह जिले में आता है, उनकी वेबसाइट पर भी कहीं 9 लिखते हैं, कहीं 20 लिखते हैं। अगर आप शिकायत करते हैं तो ठीक कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे जैन समाज अपनी बात नहीं रख पाता है तो उसके साथ कहीं अन्याय किया जा रहा है। क्या वजह है कि आप लोग प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं, जबकि जैन समाज इतना आर्थिक पैसा भी है आप लोगों के पास? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए प्रेशर, हिस्सेदारी नहीं है जी, आपका बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि हम प्रेशर क्यों नहीं बना पाते हैं। देखिए आज की कुछ ऐसा चल पड़ा है कि अगर आप हिंसा करते हैं तो आपकी बात जल्दी सुनी जाती है, ऐसा है कुछ देखने में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत देश में हमें अपनी सरकार के साथ ऐसा कुछ करना चाहिए कि हिंसा करनी चाहिए, बसें चलानी चाहिए, सड़क रोकनी चाहिए या तोड़फोड़ करनी चाहिए, ट्रेनें रोकनी चाहिए। हम इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, जैन समाज इसमें विश्वास नहीं रखता है और कभी करेगा भी नहीं। हालांकि हम चाहे तो पेमेंट करके भी करवा सकते हैं, लेकिन नहीं, जैन समाज ने भारत की आज़ादी से पूर्व में हमेशा अपने सहयोग किया देश को। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हालांकि हमारे जैन धर्म में सिद्धांत में विरोधी हिंसा एक हिंसा होती है जो हम श्रद्धालुओं के लिए तलवार उठाने के लिए भी बाध्य नहीं करती है। मतलब हम लोग उठा सकते हैं, तनबल और तलवार वर से तैयार रहना चाहिए। लेकिन कभी भी जैन समाज इस तरह की कोई गतिविधि नहीं करेगा कि अपनी मांग को मनवाने के लिए कोई ऐसा एग्रेशन करे। तो सरकार जिस प्रकार से शायद सुनती है वो तो हम करेंगे नहीं। हम अहिंसावादी लोग हैं, गांधी जी ने भी इस देश में आंदोलन किया, भगत सिंह ने भी किया। तो हम चाहते हैं कि सरकार अहिंसा के तरीके से हमारी बात माने। रामलीला मैदान में जो आप आंदोलन कर रहे जी। हैं, क्या कुछ उसमें कुछ बड़े नेता भी आ रहे हैं जिनको आपने बुलाया है, या आपके कुछ समर्थन में कोई जैन मुनि भी आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जैन मुनि हमारे जैन, तो देखिए ये हमारे सकल जैन समाज का एक मंच है। विश्व जैन संगठन केवल एक संयोजक है, एक संयोजन कर रहा है, अरेंजमेंट कर रहा है इसके अंदर। और केवल दिल्ली में नहीं है ये, मैं आपको बता दूं, ये भारत के अन्य राज्यों में विभिन्न स्थानों पर ये 11 दिसंबर को 11 बजे से होगा। और इसके समर्थन में ऑलरेडी चल रहे हैं, सरदना, मवाना, आप देखेंगे आज मुजफ्फरनगर में हुआ है, बांसवाड़ा में हो रहा है, इंदौर में होगा, एक सीरीज है समर्थन में। और ये कंटिन्यूटी में आएगा। अगर नहीं मानेंगे तो अब हम देखिए, मैंने आपको बताया कि हो सकता है हम अनशन भी करें, लेकिन अपनी बात को अहिंसक रूप से रखना पसंद करेंगे। और जैन संत भी होंगे वहाँ पर, सभी समस्त जैन समाज होगा, जैन संस्थाएं होंगी। हम लोग केवल एक संयोजक हैं इस पूरे आंदोलन को। पार्लियामेंट चल रहे हैं, जितना हो सके आप एमपीस को बोल के इसको जी बिल्कुल, वही हमारा प्रयास है। राज्यसभा में एज वेल लोकसभा। यस बिल्कुल।